वतन के लोगों। सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम साहिब बंदियों और जय हिंद। और आज आप लोगों के बीच जो क्लास स्टार्ट होगा और उस क्लास में कल तक जो हम लोग पढ़े थे जिस टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कल सबसे पहले ये देखना होगा कि जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे उसको हम लोग। उसके बाद आगे देखेंगे और आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना नहीं है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की बात करें, इससे पिछले लेक्चर के बारे में बात करें। उस लेक्चर में हम लोग भी पढ़े थे, वो था एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ है वेक्टर्स। और इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो आज हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पढ़े थे। मतलब कि पिछले क्लास में पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर, और एडिशन ऑफ वेक्टर कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। इसका जो दो मेथड है, पहला मेथड है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम बताए थे, इस ग्राफिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को हम लोग दो तरीका से ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे था? वो था या तो, और वो था आपको हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड। और इस हेड टू टेल मेथड में हम लोग यदि कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इस दोनों वेक्टर के हम लोग क्या करते हैं, इसके हेड को, यानी इसके हेड से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके टेल को ऐड करते हैं। और ये क्या था? हेड टू टेल मेथड। लेकिन जो दूसरा मेरा मेथड है, और उस मेथड की जब बात किया जाए, और वो था मेरा मेथड टेल टू टेल मेथड। और कल ही बताए थे टेल टू टेल मेथड में ताल से ताल मिला के, यानी टेल से टेल मिला के, यानी कोई वेक्टर है तो एक वेक्टर यहाँ पर है और इसी वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर को किसको मिला दिए हैं? टेल को मिला दिए। इसको कहते हैं टेल टू टेल मेथड। सही है। पर अभी क्वेश्चन आता था इसमें, कल बताए थे कि जब किसी भी वेक्टर को हम ऐड करते हैं, तो किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो जब भी ऐड करेंगे तो आपको बता दें, दो टर्म हम पढ़ते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करें तो दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, और एक है आपको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा कौन सा है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब वेक्टर की बात करते हैं तो इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ही ऐड नहीं कर सकते हैं। तो किस मेथड से करेंगे इसको? किस मेथड से करेंगे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। यानी जो भी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग क्या करेंगे, ऐड होगा, वही क्या हो सकता है? वेक्टर हो सकता है। तो इसके लिए आपको बताए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन नियम था, यानी किसी भी वेक्टर को एडिशन करने का। वो जो पहला नियम था वो था आपको ट्रायंगल लॉ। दूसरा था एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ, एंड जो तीसरा था, और इसका नाम क्या था? कौन सा था? पॉलीगॉन लॉ। ये तीन लॉ था किसी भी वेक्टर को ऐड करने का। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ कहां पर आता है? जब दो वेक्टर को ऐड करना हो, सिर्फ दो वेक्टर को, कहां पे? सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रायंगल लॉ और कौन सा लॉ लगाते हैं? पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी दो या दो से अधिक लॉ हो, तो वहां पर हम लोग क्या, दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करना हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ पॉलीगॉन लगाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया रे? किसके लिए हो जाएगा? मोर देन, क्या हो गया रे? टू वेक्टर्स। यानी जब भी मोर देन टू वेक्टर्स की बात करें तो वहां पर वेक्टर के एडिशन में कौन सा लॉ होगा? ट्रायंगल लॉ होगा। और ये किसके लिए है रे? फॉर टू
वेक्टर्स। यानी जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वहां पर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे या तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। यहां पर क्या सीन है, तो यहां पर इस ट्रायंगल लॉ के लिए यहां पर कौन सा मेथड लगाएंगे, हेड टू टेल, और इसके लिए कौन सा होगा, टेल टू टेल लगाएंगे। लेकिन अब किसी भी मेथड से आप किसी चीज को जोड़ो, चाहे ग्राफिकल मेथड से जोड़ो चाहे एनालिटिकल मेथड से जोड़ो, तो दो या दो से अधिक वेक्टर को जब भी ऐड करते हैं तो ऐड करने के वाला के बाद जो भी टर्म आता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर ही होता है। क्योंकि आप पढ़े थे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेक्टर यानी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। यानी आप सेम नेचर को ही आप जोड़ सकते हो, यानी वेक्टर के साथ वेक्टर को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। यहां पर समझ आ रही चीज है ना। तो इसलिए आपको जो रिजल्ट होगा वेक्टर आएगा, और इस रिजल्ट को भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किस किस मेथड से निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिए थे, पिछले क्लासेस में पढ़ लिए थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड। इस एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है जो भी रिजल्टेंट होगा, जब भी दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कुछ न कुछ रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, तो एनालिटिकल मेथड में उस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर होगा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला एनालिटिकल मेथड से, तो आज होगा ये होगा, ये प्रीवियस क्लासेस की बात था, है ना। अब आगे देखेंगे आज की क्लासेस में हम लोग कि कौन कौन सा चीज है एनालिटिकल मेथड से कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड देखेंगे, एनालिटिकल मेथड। जब भी हम एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो देखें कैसे निकालते हैं। तो मान लो सपोज करते हैं कि ट्रायंगल लॉ से, कौन सा लॉ से हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल लॉ से। इस ट्रायंगल लॉ से हम सब जानते हैं कि मान लिया जाए कि एक क्या है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर है। तो दो वेक्टर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर देखना चाहते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, ये है। इसका नाम दे दिए हम लोग ए और इसका नाम दे दिए हम लोग बी, दो वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब भी दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग बता दिए थे, तो पैरेलल शिफ्टिंग थे, इसका नाम दे दिए ए वेक्टर, और ये कहां से कहां तक जाएगा, इसको मान लेंगे ओ, और ओ यहां मान लेंगे क्या मान लेते हैं, पी। ओपी को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस पैरेलल शिफ्टिंग को क्या कर देंगे, हेड टू क्या लगाएंगे, टेल लगा। जो ही हेड टू टेल लगाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल शिफ्टिंग रखेंगे, क्या होगा, इसको जो ही था वैसे उठा के रख दिए, और ये मेरा क्या हो गया, टेल, और ये मेरा क्या हो गया, बी। इसको पी था, इसको क्या मान लिया हम लोग, क्यू मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि एक वेक्टर ये हो डिस्क्वायर, एक वेक्टर क्या हो डिस्क्वायर, मतलब क्या, सेम ऑर्डर डिस्क्वायर, तो इसका जो थर्ड साइड होगा, ये थर्ड साइड ये अपोजिट ऑर्डर में डिस्क्वायर, ये इसका क्या होगा रे, रिजल्टेंट होगा। इसको रिजल्टेंट मेरा आर हो गया, और आर मतलब क्या हो गया रे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई समझ में आ रही है। पर यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि आर क्या है, मेरा रिजल्टेंट है। तो इसका जब हम निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसी का फॉर्मूला निकालेंगे किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि मान लेते हैं इस वेक्टर को, किसको, ओपी है, इस ओपी को हम लोग क्या आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे इसमें क्या किए हैं कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट, लेट तो मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते, मानने में क्या जाता है, मान सकते हैं रे। चलिए मान लिए लेट, और लेट मैंने क्या है, ओपी, लेट क्या कर लिए, ओपी। ओपी मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और लेंथ ऑफ वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो लेंथ ऑफ ओपी है, ओपी है, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है, किसी वेक्टर को मोड लगा देंगे, क्या देगा ये, मैग्नीट्यूड। सही है, यानी मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है, लेंथ को हम लोग कहते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द क्या होगा,
मैग्नीट्यूड। इसलिए जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर को क्या लगा देंगे, मोड, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या रहेगा, ए। कोई दिक्कत, यानी एरो लगाते हैं तो क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और एरो हटा देंगे तो सिर्फ किसको, स्केलर यानी मैग्नीट्यूड को। क्या ए कर सकते हैं इसको। सिमिलरली ओपी था, अब ये क्या है रे, पी क्यू, यानी पी क्यू क्या है, लेंथ है, ये भी मैग्नीट्यूड होगा और लेंथ जो है, और ये क्या होगा रे, इस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा रे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। उसी तरह से ये क्या है रे, ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर क्या माने हैं, ओ क्यू लेके अभी मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी वहाँ पर क्या लेंगे आर, और आर को क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे आर। इसका मतलब है ए वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हो गया। कोई दिक्कत। तो हमको क्या निकाल, यदि ये मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड है तो आर का मैग्नीट्यूड, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, आगे जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ में देखेंगे क्या इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, जो बढ़ा देने के बाद इस लाइन से इस लाइन पे हम लोग क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको हम लोग कहा दिए डी फॉर दीपक। अब ये मत समझ लेना डिम्पल बा के मातारी, डी फॉर दीपक, समझ के डी है तो परपेंडिकुलर जो ही डाल देते हैं तो ये क्या हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ओ पी क्यू और डी। तो अब यहाँ पे एक बात करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लो, किस ट्रायंगल को ले लेते हैं, उस ट्रायंगल को लेते हैं तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें लिए, पी डी क्यू, पी डी क्यू। जब आप इस ट्रायंगल में लेते हैं तो आपको यहां से देखना होगा कि अब ये क्या है रे, थीटा है, थीटा का मतलब है ओपी, ओपी इधर जा रहा है, और ये क्या है रे पी क्यू, यानी ओपी और पी क्यू के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो हम समझ गए हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों है एंगल है। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं, तो जब जानते हैं तो इसमें देखना है कि हमको सबसे पहले निकालना है साइन थीटा। आप लोग जानते हैं साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। जब साइन थीटा की बात करते हैं तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, क्यू डी, बहुत बढ़िया, बाय हाइपोटेनियस कितना मेरा, पी क्यू, और पी क्यू मतलब हाउ मच, ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पी डी क्यू बाय क्या होगा ए, इस क्या ये बी है, सॉरी पी क्यू बराबर क्या है यहाँ पे बी है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर बी दे देंगे। इसका मतलब है क्यू डी मस्ट बी इक्वल टू होगा रे बी साइन थीटा। निकल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान ले, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जाता है, मानने में क्या जाता है। दूसरी तरह से अब साइन थीटा लिए हैं तो कॉस थीटा को भी लेना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ पर आगे टर्म लिखेंगे जो मजेदार होगा, और इसी में हम जब कॉस थीटा की बात करते हैं तो उसी ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा रे, बोलो बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस मेरा क्या है पी डी है ना, हाइपोटेनियस मेरा क्या है पी क्यू, और पी क्यू मेरा क्या है बी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ पर इसी तरह से ये पी डी निकालेंगे तो पी डी इक्वल टू यहाँ पर देखो डिवीजन में इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा पी बी कॉस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ पर आ रहा आसान से समझ में, बोलते जाना, जहाँ पर दिक्कत हो पूछो। अब यहाँ पर देखिए निकल गया है, तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ से बात करना है क्या, हम देखिएगा बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो हम यहाँ पर लिखिए एक यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक था पी डी क्यू और एक बन रहा है ओ डी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू, यानी ओ डी की बात, ओ डी और क्यू इस ट्रायंगल की बात करते हैं। और आप किसी भी ट्रायंगल की जब बात करें ना तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ओ क्यू यानी क्या होगा रे, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा रे
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ क्या है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, बोलते जाना, मस्ट बी इक्वल टू किसका होगा रे, ओ डी का स्क्वायर, तो लिख देंगे ओ डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा रे, क्यू डी, यहाँ पे दे देंगे रे क्यू डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, सही है, बढ़िया है। अब हमको देखना, अभी जस्ट देखे तो ओ क्यू मैंने व्हाट, यहाँ बताए थे, देखो ओ क्यू क्या है, आर है, बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी है रे, ओ डी को लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस लिख सकते हैं, यानी ओ पी प्लस, इसको लिख सकते हैं ओ पी प्लस क्या होगा रे, पी डी, इसका स्क्वायर प्लस क्यू डी मतलब क्या है, क्यू डी, तो यहाँ पर लिख दें क्यू डी, तो यहाँ पर लिख दें, डायरेक्टली लिख देते हैं क्यू डी का स्क्वायर। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ पी मीन व्हाट, यहाँ से देखिए ओ पी क्या है, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस पी डी मैंने क्या देखेंगे, अब जस्ट देखे थे पी डी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पी डी, यहाँ पर देखिए पी डी, इस पी डी की वैल्यू क्या है, तो जहाँ पर वो दिए हैं तो वहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा, और इसका क्या होगा रे, स्क्वायर प्लस क्यू डी, यहाँ पर आप देखिए क्यू डी, यहाँ पर देखिए क्यू डी, इस क्यू डी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बी साइन थीटा का क्या होगा रे, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग समझदार हो, यहाँ पर लिखेंगे इसको ए स्क्वायर पर, ए प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्या होगा रे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत, अब देखो एक करामत करते हैं, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी जो ये टर्म है यहाँ पर देखना है झंडू बाम, ये बी स्क्वायर और इसमें भी क्या है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर टर्म आएगा, क्या आएगा टर्म, यानी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस बचेगा 2ab कॉस थीटा। और आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि इसका जो वैल्यू होता है, ये जो टर्म है, इस टर्म का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर जस्ट 1 पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और होगा प्लस 2ab, क्या होगा यहाँ पे, साइन सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कॉस होगा, कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जब निकाले हैं ये वैल्यू, तो हम देखेंगे यहाँ पे जब ये वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आर निकालेंगे, और ये जो आर है ये आर मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर निकालेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, रूट अंडर देंगे, तो रूट अंडर निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा, और यहाँ पे जो लास्ट में टर्म निकला है, ये इस टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं रे, मैग्नीट्यूड, यही क्या है रे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो रे, ऑफ है रिजल्टेंट, क्या निकल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो हम बताते हैं जब भी 2 या 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका क्या निकला, वेक्टर आया, जो रिजल्टेंट आया, जो 2 वेक्टर को जब भी ऐड करते हैं उसका क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है, और वेक्टर है तो उस वेक्टर का क्या होगा रे, मैग्नीट्यूड का क्या, रिजल्टेंट का क्या होगा रे, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो मान लो उस डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पर फिर देखते हैं 4 डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, 4 डायरेक्शन। याद रखिएगा जब भी हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मतलब क्या निकालना होगा, एंगल, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा, पर मैग्नीट्यूड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। तो मान लो यहाँ पर इस जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये वेक्टर जो ओ क्यू है ये मेरा रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट इस ओपी के साथ कितने एंगल पर जा रहा है, मान लेते हैं अल्फा पर जा रहा है, ठीक है। कितना पर जा रहा है, अल्फा पर जा रहा है। तो इस एंगल से, इस अल्फा एंगल से, इस अल्फा एंगल से क्या है, कौन जा रहा है, रिजल्टेंट है। जब रिजल्टेंट का निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, तो हम फिर से लिखते हैं इन
RIGST राइट एंगल ट्रायंगल क्या था रे, फिर किस में लिए थे, ODQ। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर वही चीज़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan अल्फा। और आपको पता है ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे tan अल्फा इक्वल टू होता है P B, क्या कहते हैं, P बाय B, यानी क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस। तो हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, QD, यानी यहाँ पे लिखेंगे QD, और बेस मेरा क्या है, OD। बहुत बढ़िया, OD बराबर QD, यहाँ पे लिख सकते हैं QD बाय OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PD, OP प्लस क्या लिखेंगे, PD को पेन ड्राइव मत समझ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, आगे देखते हैं कि tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू OQ। देखो फिर से दिमाग लगाओ, OQ कहाँ है, क्या है OQ, यहाँ पे देखो फिर से OQ की वैल्यू क्या है, OQ नहीं QD है, सॉरी QD की वैल्यू कितना है, B sin थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्टली रखेंगे B sin थीटा, यानी QD की वैल्यू कितना है, B sin थीटा। OP देखो OP की वैल्यू कितना है, A, इस OP की जगह पर लिखेंगे A प्लस यहाँ PD, और PD की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखिए B cos थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B cos थीटा। सबका जब वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या बोला, अल्फा tan अल्फा है, लेकिन हमको एंगल चाहिए। तो आप लोग जानते हैं इनवर्स फंक्शन, जब आप यहाँ पर अल्फा रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा, B sin थीटा बाय होगा A प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हो सकता है जगह ना मिले, तो जगह नहीं मिले तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा बाय होगा A प्लस B cos क्या होगा रे, थीटा। और ये आपका क्या होगा रे, ये आपका क्या निकल रहा है, डायरेक्शन। ये क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन, है ना रे, डायरेक्शन किसका, ऑफ है। रिजल्ट को क्या मानते हैं, R। किसके साथ है ये डायरेक्शन, विद किसके साथ है, A के साथ, यानी क्या, वेक्टर विद वेक्टर A। तो A वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और ये था ट्रायंगल लॉ से यदि कोई रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो याद रख लीजिएगा वो मैग्नीट्यूड होगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। और जो डायरेक्शन होगा इन अल्फा किसके साथ, इस A वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमेशा tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ये था आपका ये मैग्नीट्यूड और ये क्या था, डायरेक्शन। तो आपको दिक्कत निकल गई आप लोगों को। तो इसी मेथड से हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का निकाल सकते थे। किस मेथड में, एनालिटिकल मेथड में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कंडीशन पढ़ेंगे और वो कंडीशन से क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अब देखते हैं वो कंडीशन।